स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर की, जिसका नेम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज उसी चैप्टर से हम समझेंगे दोहरे निषेचन के बारे में। क्या होता है दोहरा निषेचन? एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में दो नर युग्मक अवमुक्त किए जाते हैं। अब देखो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये वाला है ना। ये क्या है? ये जो बीच में है ये क्या है? फीमेल पार्ट है, और इसी फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं। ये क्या है? बीजांड है। अब इसमें क्या हो रहा है? ये पॉलन ट्यूब ये जर्मिनेट हुई, और ये जर्मिनेट होने के बाद ये क्या ला रही है अपने साथ? दो नर युग्मक को अपने साथ लेकर आ रही है। और ये जो दो नर युग्मक है ये कहाँ पर अवमुक्त हो रहे हैं? ये जो बीच वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या हो रही है? ये अवमुक्त हो रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या कर रहे हैं? इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और केंद्र के साथ संलग्नित होता है। इसमें से जो एक है, एक नर युग्मक कहाँ जाएगा? एक जाता है इस वाले के पास, जहाँ पर ये अंड कोशिका दिखाई जा रही है, इसके पास जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे युग्मक संलयन, हम इसको कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? युग्मक संलयन कहेंगे। अब ये तो हमने एक केंद्रक के बारे, जो एक नर युग्मक था उसके बारे में जाना। अब जो दूसरा नर युग्मक है वो कहाँ पर मिल जाता है? ये जो बीच में ध्रुवीय कोशिका यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, दूसरा जो नर युग्मक है वो किसके साथ मिल जाता है? ये जो बीच में कोशिका यहाँ पर जिनका नाम है ध्रुवीय केंद्र की, इनके साथ मिल जाएगा। ठीक है। और इनके साथ मिलकर क्या बनाएगा? त्रिसंलयन को कंप्लीट करेगा, त्रिसंलयन को ये पूर्ण करेगा। ठीक है। अब इस तरह से एक बार में जो दो नर युग्मक अंडा बीजांड से मिल रहे हैं, बीजांड के अंदर मिलने वाली कोशिकाओं से जिस तरीके से मिल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन हम इसको कहते हैं। ठीक है। ये पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के साथ क्या आ रहे हैं? दो नर युग्मक आ रहे हैं। एक नर युग्मक किसके साथ मिल गया? इस वाली कोशिका के साथ मिल गया, और एक नर युग्मक जो है ये बीच वाली कोशिका के साथ मिल गया। इस तरह से एक बार में जो दो नर युग्मक आकर दोनों अलग अलग कोशिकाओं से मिल रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन हम इसको कह रहे हैं। जब पहली बार में इसके साथ मिला तब हमने उसको क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया युग्मक संलयन कहा। और जब ये दूसरी बार में मिला तो उसको हमने क्या कहा? त्रिसंलयन हमने उसको कहा था। ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या बन जाएगा? इसमें जाइगोट बन जाएगा। उस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? डिवीज़न होंगे। उस जाइगोट के अंदर क्या होंगे? अब यहाँ पर ये पूरी तरह से फ्यूज़ हो गया है। अब ये क्या बन गया? युग्मक बन गया। अब जैसे युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बार बार जाइगोट कह रहे हैं। युग्मनज बन जाएगा फ्यूज़न होने के बाद। डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आ गया। एक बार तो जो नीचे मिलने वाली जो अंड कोशिका है उसके साथ मिल रहा है एक मेल गैमीट, और दूसरा मेल गैमीट किससे मिल रहा है? जो बीच में हमने ध्रुवीय कोशिकाएं पढ़ी हैं उनके साथ जुड़ रहा है, और इसी को मिलाकर हमने क्या कह दिया? दोहरा निषेचन कह दिया। और जब ये मिल जाएगा तो उसके बाद क्या बनेगा? इसमें युग्मनज बनेगा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? जाइगोट बनेगा। उस जाइगोट के अंदर क्या होगा? अब डिवीज़न होगा, और डिवीज़न के फलस्वरूप क्या होगा? इसके अंदर कोशिकाओं में वृद्धि होगी। ठीक है। कोशिकाओं में क्या होगी? वृद्धि होगी। और सबसे पहले वृद्धि होने के बाद यहाँ पर एक से दो कोशिका बनी, दो से फिर यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं गोलाकार भ्रूण बनेगा। गोलाकार भ्रूण बनने के बाद यहाँ पर इसमें और डिवीज़न होगा तो ये हृदयाकार भ्रूण बन जाएगा, और फिर इस तरीके से पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा। और परिपक्व होने के बाद इसके अंदर क्या बनेंगे? ये मूलांकुर बनेंगे, और ऊपर की तरफ ये क्या बनेंगे? ये ऊपर की तरफ इसके अंदर जो लीव्स वगैरह हैं वो सब इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा? एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो होता है। ठीक है। अब देखो इन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं क्या होंगी? जो निषेचन होने के बाद जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। क्योंकि निषेचन तो हमने अभी समझ लिया, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे थे या दोहरा निषेचन कह रहे थे, वो हमने समझ लिया। अब निषेचन के बाद क्या होता है? जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट के अंदर डिवीज़न होगा, डिवीज़न के बाद ये पूरा जो भ्रूण है वो विकसित जो हो जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? निषेचन पश्च घटनाएं हम इसको कहते हैं। यही बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं कि जो ये जो है किस तरीके से, जैसे यहाँ लिखा है ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण में भ्रूण कोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने तथा अंडाशय को
फल के रूप में विकसित होने की सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है इस तरीके से विकसित हो गया, ये हमने बीच वाला ये पोर्शन जाना था, यहाँ पर ये इस तरीके से बीच में थे और 3 कहाँ थे, यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बन गया था, जायगोट बन गया था। और जायगोट बनने के बाद क्या हुआ, जैसे हम युग्मनज कह रहे हैं, ये युग्मज कह रहे हैं, ये जायगोट हो गया। अब इस जायगोट के अंदर ये जो है इसके अंदर अब विकास होगा, या जो विकास वाली घटनाक्रम में ये चलेगा आगे की तरफ, जिसके फलस्वरूप इसके अंदर मिलने वाले जो ओव्यूल्स हैं, वो जो ओव्यूल्स हैं वो किस में बदल जाएंगे, बीज में विकसित हो जाते हैं। जो बीजांड है ना, जो बीजांड होते हैं वो किस में विकसित हो जाते हैं, परिपक्व होकर किस में बदल जाएंगे, वो बीज में बदल जाते हैं। बीजांड किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। और जो ओवरी है नीचे वाली, ये जो ओवरी है, ये जो बल्जी एरिया हम दिखा रहे थे, ये जो था, ये ओवरी विकसित होकर या जो अंडाशय विकसित होकर क्या बना लेता है, फल को बना लेता है। ठीक है, बीजांड विकसित होकर बीज में बदल जाते हैं और अंडाशय विकसित होकर किस में बदल जाएगा, फल में विकसित हो जाता है। और इसी घटनाओं को हम क्या बोलते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं हम इनको कहते हैं। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, निषेचन के बाद होती है इनकी शुरुआत, जिसमें जायगोट बन जाता है और उस जायगोट के अंदर फिर डिवीजन होगा, जिसके फलस्वरूप ये सारी घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं।